भगवान विष्णु की नाभि में कमल कैसे उत्पन्न हुआ, आइए विस्तार से जानते हैं। भगवान विष्णु हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति के एक अंश है और उन्हें सृष्टि के पालनहार के रूप में पूजा जाता है। उनका रूप, गुण और उनका कार्य क्षेत्र असीमित और रहस्यमय है। विष्णु जी के विषय में अनेक कथाएं और विश्वास प्रचलित है, जिसमें से एक अत्यधिक प्रसिद्ध कथा यह है कि उनकी नाभि में एक कमल उत्पन्न हुआ था और उसी कमल पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। यह घटना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हिंदू धर्म के सृजन, पालन और संहार के चक्र को समझने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि भगवान विष्णु की नाभि में कमल कैसे उत्पन्न हुआ, इसके पीछे के धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण और इसका महत्व। भगवान विष्णु का रूप अनंत और दिव्य है। उनकी शक्ति का रंग नीला है, जो आकाश और जल के रंग को प्रतीकात्मक करता है। विष्णु जी के 4 हाथ हैं, जिनमें से चक्र, शंख, गदा और पद्म कमल धारण करते हैं। इन चारों का महत्व बहुत गहरा है और यह उन गुणों का प्रतीक है जिनके द्वारा भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा करते हैं। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु की नाभि से एक अद्भुत कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे थे। यह घटना ब्रह्मा जी के सृजन कार्य की शुरुआत के रूप में मानी जाती है। इस कमल को विष्णु पद्म कहा जाता है और यह भगवान विष्णु के संरक्षण और सृष्टि की रचना के संबंध में महत्वपूर्ण प्रतीक है। प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी के अलावा कोई भी सृष्टि पर अस्तित्व में नहीं था, तो संपूर्ण ब्रह्मांड गहरे सागर में डूबा हुआ था। इस स्थिति में भगवान विष्णु अपनी शेषनाग पर लेटे हुए थे। विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न होने वाला कमल उसी गहरे सागर में एक दिव्य घटना के रूप में प्रकट हुआ। विष्णु जी की नाभि में अत्यधिक सुंदर और विशाल कमल उत्पन्न हुआ, जो उनके शरीर के बीच में एक अत्यंत दिव्य चमत्कारी प्रक्रिया की तरफ बाहर निकला। उस कमल के शीर्ष पर भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने उस कमल पर बैठकर सृष्टि के निर्माण की शुरुआत की। कमल का फूल हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और दिव्य प्रतीक माना जाता है। यह प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। भगवान विष्णु के हाथ में जो कमल होता है वह सत्य और सुंदरता का प्रतीक है और यह दिखाता है कि वह संसार को संरक्षित करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। इसके अलावा ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि के निर्माण का आरंभ भी कमल से हुआ, इसलिए यह गहरे अर्थों में सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। कमल का रंग अक्सर गुलाबी या सफ़ेद होता है, जो शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियाँ निरंतर फैलती है, जैसे भगवान विष्णु के पालन कार्य और माध्यम से सृष्टि का विस्तार हो रहा हो। कमल का आकार भी रहस्यपूर्ण और दिव्य है, जो इसे और भी ज़्यादा श्रद्धा का पात्र बना देता है। जब भगवान विष्णु की नाभि में कमल उत्पन्न हुआ, तो ब्रह्मा जी उस कमल के शीर्ष पर बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया था। उनके द्वारा किया गया यह कार्य न केवल सृष्टि के जन्म को दर्शाता है, बल्कि यह भगवान विष्णु की सर्वोच्चता और उनके द्वारा हर प्रकार के कार्य को नियंत्रित करने में क्षमता को भी उजागर करता है। ब्रह्मा जी का उत्पन्न होना एक प्रतीक है कि विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न कमल के द्वारा ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। भगवान विष्णु के रूप में देवता ने सृष्टि के पालन और प्रलय के चक्र को संभाल रखा है। उनका स्वरूप परम शांति और शक्ति का प्रतीक है। विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न कमल इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि का सृजन एक दिव्य और परम शुद्ध प्रक्रिया से होता है, जो भगवान विष्णु के संरक्षण में ही संभव है। इस कथा में न केवल सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, बल्कि यह भी दर्शाया गया है कि भगवान विष्णु ब्रह्मा के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है। भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल और ब्रह्मा जी का उत्पन्न होना इस बात का संकेत है कि सृष्टि का आरंभ एक निश्चित उद्देश्य और योजना के तहत होता है। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना और भगवान विष्णु के द्वारा उनकी रक्षा का कार्य